अभी तक हमने ऊप्स के कई सारे फीचर्स को हमने पढ़ लिया है पाइथन के अंदर। जैसे कि आपका क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका इनहेरिटेंस क्या होता है। हमने अभी तक इन 3 फीचर्स को पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो से हम अब एक नया फीचर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ आज मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने वन नोट में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझाने के लिए मेरे को कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने पड़ेंगे जिससे कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो ऊप्स का एक फीचर है। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म में दो शब्द हैं। ठीक है, इस पॉलीमॉर्फिज्म में 2 वर्ड्स हैं। पहला जो है वो है आपका पॉली, और तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा पॉली, और एक वर्ड जो दूसरा है वो आपका मॉर्फ। ठीक है, तो 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली का जो मीनिंग होता है वो होता है मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बस अभी मैंने आपको बस इतना बताया है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका पॉली और एक आपका मॉर्फ। तो पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब कि कुछ ऐसा हम अपने कॉमन सेंस से हम एक चीज रिलेट कर पा रहे होंगे, हम सोच पा रहे होंगे कि भाई देखो कुछ यहाँ पे ऐसा है कि एक चीज कई सारी फॉर्म्स शो कर सकती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म से हम कुछ समझ पा रहे हैं कि हाँ यार, एक फंक्शन होगा जो बहुत सारे फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर पाएगा, या कोई एक ऑपरेटर होगा जो कि बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैनी फॉर्म से अगर आप कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, कोई कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो, तो आप ये सोच पा रहे होंगे। अगर नहीं भी सोच पा रहे तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई एक फंक्शन जो है, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है आपके पास, अगर ये फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज शो करे, ठीक है, वैसे ही अगर कोई ऑपरेटर है आपके पास, अगर कोई आपके पास ऑपरेटर है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन शो करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हो ना। ओके, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल से। अब आप एक एग्जाम्पल से ध्यान से समझना। हम जब लिस्ट को पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर लिस्ट का एक फंक्शन देखा था, लेन फंक्शन। ठीक है, हमने इस लेन फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से देखा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेन फंक्शन होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। अब कैसे शो करता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो एक मैं लिस्ट बनाया यहाँ पे, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स रखे। एक आपका एलिमेंट 10, दूसरा आपका 20 और तीसरा आपका 30। ठीक है, और एक मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम नाम से, और नेम में मैंने क्या रखा, ये नाम रख दिया अपना। ठीक है, ओके। और एक मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए डिक्शनरी। यहाँ पे मैंने 3 चीज बना रहा हूँ, तीनों डिफरेंट है। एक आपका लिस्ट बना लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल LST रख देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, और एक मैं बनाने वाला हूँ डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी के लिए मैं केवल डी रख लेता हूँ। और डिक्शनरी आप सब लोगों को पता है की वैल्यू पेयर होती है। तो मैंने रखा यहाँ पे ए फॉर एप्पल, और यहाँ पे बी फोर यहाँ पे मैं रख देता हूँ कुछ भी बैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज बनाई, एक आपका लिस्ट और एक आपका स्ट्रिंग और एक आपका डिक्शनरी। अब आप सब लोगों को पता है कि जो लेन फंक्शन है वो लिस्ट पर भी काम करता है, नेम पर भी काम करता है और डिक्शनरी पर भी काम करता है। ये सब मैंने बता के रखा है कोर पाइथन में अपने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ मैं यहाँ पे लेन फंक्शन की कॉलिंग को, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेन फंक्शन है, लेन के अंदर मैंने यहाँ पे एक बारी लिस्ट को पास कर दिया। अब अगली बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम को पास कर दूंगा, और तीसरी बार मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस डिक्शनरी को पास कर दूंगा। तो होगा क्या, ये जो लेन फंक्शन है ये मेरे को रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस लिस्ट के अंदर हैं, जो कि है 3। तो ये मेरे को क्या करेगा, 3 रिटर्न कर देगा, ये वाला जो लेन फंक्शन है यहाँ पे। लेकिन यही लेन फंक्शन जो है, जब मैं इस लेन फंक्शन को इस नेम पर कॉल कर रहा हूं तो ये मेरे को 3 कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस चीज को ये मुझे रिटर्न करके देगा। जब मैं इस लेन फंक्शन को इस डिक्शनरी पे कॉल करूंगा डी पर, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कीज को मुझे रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे 3 जो है वो क्या है आपका नंबर ऑफ आइटम्स जो है इस लिस्ट के अंदर,
और यहाँ पे जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कीज। इसका मतलब क्या है कि लेन फंक्शन तो एक ही है ना, फंक्शन तो हमारे पास एक ही है लेन, लेकिन इसके फंक्शनैलिटीज अलग अलग हैं। लिस्ट के केस में ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करके दे रहा है, स्ट्रिंग के केस में ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करके दे रहा है, और डिक्शनरी के केस में ये हमें नंबर ऑफ कीज को रिटर्न करके दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेन फंक्शन है वो पॉलीमॉर्फिक है। देखो अगर कोई फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है, अकेला रह के बहुत सारी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर रहा है, तो वो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको एक और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हुआ एक फंक्शन, ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिया फंक्शन को लेके। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑपरेटर को लेके, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि एक अगर ऑपरेटर बहुत सारी फंक्शनलिटीज को सॉरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाए, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाए, तो वो क्या होगा, वो भी पॉलीमॉर्फिक होगा और वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपने क्या किया, प्रिंट अगर आप करते हो फॉर एग्जांपल 10 + 20, और एक तरफ आप प्रिंट कर रहे हो 10 + 20, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने यहाँ पे इस प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट किया 10 और 20 के ऊपर, मतलब कि दो इंटीजर्स हैं, तो मेरे को ये आउटपुट देगा 30। लेकिन जब मैं इसी प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ दो स्ट्रिंग के ऊपर, एक आपका 10 यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये आपका 20 स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इसको रन करा के दिखाऊं तो आपको ये कुछ इस तरह से आउटपुट देगा। इसने इंटीजर्स को तो ऐड कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग को इसने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि आपके पास फंक्शन सॉरी आपके पास जो ऑपरेटर वो तो एक ही है, आपके पास ऑपरेटर एक ही है, लेकिन ये ऑपरेटर जो है मल्टीपल फंक्शनैलिटीज शो कर रहा है। सॉरी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज तो आपका फंक्शन शो करेगा, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो है शो कर रहा है। इंटीजर के साथ ये कुछ ऑपरेशन दिखा रहा है, और प्लस ऑपरेटर जो है स्ट्रिंग के साथ कुछ और कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऐड कर रहा है, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहा है। तो ये भी क्या है, आपका पॉलीमॉर्फिक है, और इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ। देखो एक स्टूडेंट जो होता है वो भी पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसे, अगर जब वो स्कूल में जाता है तो स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है, जब वो अपने घर पे जाता है तो सन या डॉटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो जहां भी जाता है उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो उसका बिहेवियर कुछ और रहता है। तो ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। एक इंसान कई सारी फॉर्म्स को शो कर रहा है। वैसे ही पाइथन में एक फंक्शन बहुत सारी फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहा है, एक ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ये आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये तो था आपका बुइल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ये सब पहले से ही है, ये सब कुछ पहले से बना हुआ है। अब बात आती है, क्या हम अपने साइड पे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर? तो हाँ कर सकते हैं। उसके लिए आपको तीन चीजें आनी चाहिए, उसके लिए सॉरी दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले ये तो था आपका बुल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब जो दूसरा है वो हम कैसे अपने साइड पे इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आपका आता है यहाँ पे मैं इसको ढंग से लिखता हूँ। ओके, एक आपका होता है ओवरलोडिंग, एक आपका होता है ओवरलोडिंग, और एक आपका आता है ओवरराइडिंग। ये दो कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। ओवरलोडिंग में आप पढ़ोगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस इतना लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ पूरा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक आप पढ़ोगे मेथड ओवरलोडिंग, और एक आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप जो है पढ़ोगे ओवरलोडिंग के अंदर। ओवरराइडिंग के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मेथड ओवरराइडिंग, और एक आपका होता है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ये जो मेथड ओवरराइडिंग हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हुआ, ये सब पे तो मैं पहले भी बहुत चर्चा कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन डिटेल में जो चर्चा करेंगे वो हम आगे करेंगे। जो मेथड ओवरराइडिंग है मैंने आपको इनहेरिटेंस में बताया था, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी मैंने आपको इनहेरिटेंस में बताया था। तो इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा तो हम देख चुके हैं, लेकिन बाकी हम डिटेल में तो हम और देखेंगे आगे। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप अपने एंड पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे इस पॉलीमॉर्फिज्म को। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी जो आपने यहाँ पे देखा था, अभी जो आपने ये एग्जांपल देखा था प्लस, ये कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है? तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं ना, ये जो प्लस है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है, मतलब ये पॉलीमॉर्फिक है। ये क्यों है पता है? ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वजह से है। ये किसकी वजह से है? इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वजह से है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है वो तो हम देखेंगे आगे।
एक्चुअली यहाँ पे मैजिक मेथड वगैरह कुछ आता है तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपको बस इतना याद रखना है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमें ये दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और एक आपका बुइल्ट इन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि आपका फंक्शन को लेकर बताया मैंने, लेन को लेकर बताया और आपका प्लस को लेकर बताया, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।